अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। लास्ट टाइम हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बेसिक डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे वन बाय वन। इसमें है मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम सब्सटेंस को देखते हैं। सब्सटेंस कहते हैं किसी शय को। चलिए इसको डिफाइन करने से पहले हम मैटर को देख लेते हैं। आपको पता है कि मैटर कहते हैं मादा को। हमने फर्स्ट लेक्चर अगर आपने लिया है तो वहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि मैटर क्या है। एवरीथिंग दैट हैज मास ऑक्युपाइड स्पेस। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो क्या है, आपका मैटर है, ठीक है। मैटर की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बुक, ठीक है, एयर, पेन, ठीक है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती हो और वजन रखती हो, ठीक है। बुक है, इसने भी जगह घेरी हुई है और इसका भी वजन है। नेक्स्ट एयर है, नेक्स्ट पेन है, ठीक है। अब जो मैटर है ये दो हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। एक है मिक्सचर, दूसरा है सब्सटेंस, ठीक है। जो प्योर फॉर्म होती है मैटर की उसको कहते हैं सब्सटेंस, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और जो इम्प्योर फॉर्म होती है उसको कहते हैं मिक्सचर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, ठीक है, अगर वो एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, वो सब्सटेंस है। और अगर वो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हुई है देन वो मिक्सचर है, ठीक है। अगर आप सैलड की बात करें तो सैलड में डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कैरेट है, कैबिज है, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, वो मिक्सचर बन गया। अगर सिर्फ हम एक ही चीज़ की बात करें, ठीक है, अगर आपने सिर्फ सैलड एक ही चीज़ का बनाया, जैसे कैरेट का ही बनाया, तो वो क्या आ जाएगी, वो सब्सटेंस में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो मिक्सचर है वो नेक्स्ट टू टाइप्स हैं उसकी। ये दो तरह का है। एक आपके पास है होमोजीनियस मिक्सचर, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें जो एलिमेंट्स की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, सेम कंपोजिशन होती है, कि उनको हम कहीं पे भी देख लें उनकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम रहती है। जीनियस जो मिक्सचर होता है, आपको हेट्रो मीन होता है डिफरेंट, ठीक है। तो नाम से ही ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इसमें जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है। किसकी, मैटर की। मैटर में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी, ठीक है। इसकी एग्जांपल में हम एयर देख लेते हैं, ठीक है। एयर में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज होती है वो हम कहीं पे भी मेजर कर लें वो 21% होती है। इसका मतलब ये होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉइल की बात कर लें। आपको पता है डिफरेंट जगह पे जो सॉइल होती है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट, उनकी परसेंटेज भी डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल का कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सब्सटेंस है, इसकी भी टू टाइप्स हैं, ठीक है। एक है हमारे पास एलिमेंट और दूसरा है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन की बात कर लें, जैसे आप हाइड्रोजन, इसमें एक ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ऑक्सीजन, इसमें भी एक ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स की भी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं
वो शेयरिंग ऑफ जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट अब इन पे टॉपिक्स आएंगे, इनमें हम डिटेल्स में इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनकी 3 टाइप्स हैं। एक है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और नेम से आपको पता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो है जिसमें जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, और जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 एलिमेंट्स के दरमियान, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिनको आप अपनी आसानी के लिए याद रखने के लिए ये कह सकते हैं कि जिनको हम पेपर पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जिनको हम नोट नहीं कर सकते, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बेस होती हैं, उनकी जो बेस होती है बेस ऑन फिजिकल चेंजेस, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप फिजिकली देख के जज कर सकते हैं, ठीक है। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये बेस होती हैं केमिकल चेंजेस पे, बेस ऑन केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब जब ये बेस, अब हमने कहा है कि हम इनको फिजिकली देखेंगे, इसका मतलब हम इसमें हम कलर्स देख सकते हैं किसी भी, ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट देख सकते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं कैन बी मेजर, ठीक है। तो फर्ज करें हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। हम यहाँ पे हाइड्रोजन को लेंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। अब देखें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इनमें जब इनको हमने रिएक्ट करवाया इनमें केमिकल चेंजेस आई हैं जिसके नतीजे में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना है, ठीक है। अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो जो हाइड्रोजन होता है आपको पता है उसके ऑटोमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये इसका मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो ये मैंने दूसरा भी साथ बना दिया, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन होता है उसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो ये शेल है इसमें 2 2 4 1 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपने डुप्लेक्ट रूल के बारे में एंड ऑक्टेट रूल के बारे में सुना होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ। डुप्लेक्ट रूल होता है आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं, ठीक है। ऑक्टेट रूल होता है कि आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन जो पूरे करने का अमल होता है, फिल करने का अमल होता है, उसको कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास 1 शेल है और इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हाइड्रोजन वाहद एलिमेंट है अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में जो डुप्लेक्ट रूल कंप्लीट करता है, बाकी सारे अपने ऑक्टेट रूल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या होंगे जब इनमें हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों आके ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा और इनके डुप्लेक्ट रूल कैसे होंगे ये देखें, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है जो कंप्लीट है, ठीक है। ये इसका दूसरा शेल है, ठीक है। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। अब हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसका पहले था, ठीक है, आके इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब देखें ऑक्सीजन के भी डुप्लेक्ट रूल कंप्लीट करिए, ठीक है। इस तरह केमिकल चेंजेस आती हैं जिनको हम केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।